इनको बस सिर्फ मुसलमानों के वोट चाहिए, वोट लेंगे लेकिन इनके लिए काम नहीं करेंगे। वरना जहाँ 68% की आबादी है वहाँ पर देखिए कांदी में आपने मुसलमान कैंडिडेट नहीं दिया, यहाँ पर आप देखिए मुसलमानों की बस्तियों की क्या हालत है। मतलब ऐसा उन्होंने कर दिया कि बस नहीं, ये कहाँ जाने वाले, इनका वोट तो हम ही को मिलेगा। और वही हुआ, हमने उनको वोट दिया, जिताया, मगर काम इन्होंने कुछ नहीं किया। तो अब इनको विकल्प के तौर पर, ऑप्शन के तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिखती है और वो उसके साथ जाएंगे। आप कोई मुद्दा हो मुसलमान को बदलेंगे। जो हमने बात रखी है चुनाव के पहले, इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इमरान सोलंकी पूरा काम करके देंगे। ये ज़ुबान है हमारी, अवर वर्क इज़ अवर आइडेंटिटी। और यकीन मानिए, अगर पब्लिक ने जिताया, अल्हम्दुलिल्लाह हमको उम्मीद है जीतेंगे, तो ये जो काम है इन लोगों ने इतने बरसों से नहीं किया, वो तमाम काम करके देंगे। तो हमारा काम करना है, हमारा मुद्दा है। हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो। हम चाहते हैं कि यहाँ से ऐसी आवाज़ बुलंद हो बंगाल असेंबली के अंदर, खास तौर से माइनॉरिटी के लिए जिनका काम हो। देखिए, जिस कौम का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं होता, पिछड़ जाती है। आज आपने अगर रस्तों की हालत देखी, ना स्कूल है, ना प्रॉपर कॉलेजेस है, ना अस्पताल है। क्यों? क्योंकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है। क्योंकि यहाँ की जो आवाम है, इसको एक विकल्प नहीं मिल रहा था, आज एक विकल्प मिल चुका है। असद ओवैसी साहब वो वाहिद शख्स है जो सड़क से लेकर संसद तक हर शोबे के ऊपर माइनॉरिटी के लिए, मुसलमानों के लिए लड़ते हैं, भिड़ते हैं, झगड़ते हैं, ताकि ये कौम आगे आए, इनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो, इनको इंसाफ मिले। ये लड़ाई इंसाफ की है, हक की है, हिस्सेदारी की लड़ाई है। वो हम लड़ने आए और हमको यकीन है हमको कामयाबी। बहुत जिक्र किया और एक वीडियो वायरल हुआ तो असद साहब ने हुमायूं कबीर के साथ अलायंस तोड़ दिया। मगर क्या है कि कुछ लोगों के मन में लग रहा है कि असद साहब बहुत बड़े नेता है, बहुत अच्छा बोलते हैं, मगर वोट में जब आता है तो थोड़ा सा वो दूसरे नज़र से देख लेते हैं। सारी पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए तमाम चुनाव प्रचार खत्म हो गए। वारिस पठान जी आज जो है पश्चिम बंगाल के जो विधानसभा में रघुनाथगंज में इलेक्शन लड़ रहे और पश्चिम बंगाल के एमआईएम के सभापति इमरान सोलंकी के प्रचार प्रसार में आए हुए थे। बहुत भीड़ था, मगर आज चुनाव प्रचार खत्म है। वारिस पठान जी है पश्चिम बंगाल में महाराष्ट्र के पूर्व में एमएलए थे और लगातार पार्टी का पक्ष रखते हैं। वारिस भाई, आज बहुत भीड़ थी रैली में आपके, मगर इस भीड़ में कैसा लग रहा है कि क्या यहाँ के लोग जो है इमरान सोलंकी में या एमआईएम में नुमाइंदगी के तौर पर अपनी पहचान देख रहे हैं? देखिए, आज ये भीड़ ने पैगाम दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के दिलों के अंदर मजलिस के लिए मोहब्बत है और लोगों ने इस मर्तबा ठान लिया है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो उम्मीदवार है रघुनाथगंज के, यहाँ उनको वोट देकर जिताना है। और पतंग को निशान पे बटन दबा के, और जिसको यहाँ पर गुड़ी बोला जाता है, गुड़ी को गुड़ी छाप पे वोट देकर उनको जिताएंगे। और इतना ही नहीं, मैं आपको इतना बताऊं कि पूरे बंगाल में जहाँ जहाँ भी हम लड़ रहे हैं चुनाव, समझ लीजिए कांडी के अंदर मैं था, वहाँ पर भी यही जोश है। आज रघुनाथगंज में हम हैं, यहाँ पर भी जोश जज्बा जो लोगों का देखने को मिल रहा है, ये साफ दर्शाता है कि लोग अब ये जो टीएमसी, ये तमाम लोगों की सियासत जान चुके कि इनको बस सिर्फ मुसलमानों के वोट चाहिए, वोट लेंगे लेकिन इनके लिए काम नहीं करेंगे। वरना जहाँ 68% की आबादी है वहाँ पर देखिए कांदी में आपने मुसलमान कैंडिडेट नहीं दिया, यहाँ पर आप देखिए मुसलमानों की बस्तियों की क्या हालत है। मतलब ऐसा उन्होंने कर दिया कि बस नहीं, ये कहाँ जाने वाले, इनका वोट तो हम ही को मिलेगा। और वही हुआ, हमने उनको वोट दिया, जिताया, मगर काम इन्होंने कुछ नहीं किया। तो अब इनको विकल्प के तौर पर, ऑप्शन के तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिखती है और वो उसके साथ जाएंगे। आप कोई भी मुद्दा हो मुसलमान का, इनके मुंह में तो दही जम जाता है। असद साहब ने जुएल राणा का इशू उठाया था और जुएल राणा इसी विधानसभा का लड़का था, और असद साहब ने बीड़ी मजदूरों के बारे में लगातार मुखरता से कहा कि 1000 बीड़ी बनाने पर 195 रुपया मिलता है। तो क्या लग रहा है कि मान लेते हैं कि अगर जनता ने इमरान सोलंकी को, एमआईएम को समर्थन दिया, तो क्या ये हालात बदलेंगे? बिल्कुल हालात बदलेंगे। जो हमने बात रखी है चुनाव के पहले, इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इमरान सोलंकी पूरा काम करके देंगे। ये ज़ुबान है हमारी, अवर वर्क इज़ अवर आइडेंटिटी। और यकीन मानिए, अगर पब्लिक ने जिताया, अल्हम्दुलिल्लाह हमको उम्मीद है जीतेंगे, तो ये जो काम है इन लोगों ने इतने बरसों से नहीं किया, वो तमाम काम करके देंगे। तो हमारा काम करना है, हमारा मुद्दा है। हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो। हम चाहते हैं कि यहाँ से ऐसी आवाज़ बुलंद हो बंगाल असेंबली के अंदर, खास तौर से माइनॉरिटी के लिए जिनका काम हो। देखिए, जिस कौम का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं होता, पिछड़ जाती है। आज आपने अगर रस्तों की हालत देखी, ना स्कूल है, ना प्रॉपर कॉलेजेस है, ना अस्पताल है। क्यों? क्योंकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है साहब, इसीलिए। और हम आ गए लड़ने के लिए 10-11 सीटों के ऊपर, तो तमाम लोगों के पेटों में दर्द हो गया। ममता दीदी हमको ये बुला रही है, फला। अरे ममता दी, मैं आपको बोलना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जब गुजरात जल रहा था, हमारी बहन बिल्किस बानो का बलात्कार हो रहा था, उसके मासूम बच्चों को मारा जा रहा था, उनके परिवार वालों का कत्लेआम किया जा रहा था, ज़किया जाफरी के जो शौहर थे उनका कत्लेआम कर दिया जा रहा था, एहसान जाफरी साहब का। आप कहाँ थे बताऊं? मैं आपको बताता हूं आप कहाँ थे। आप मोदी के साथ बैठ के पौवा खा रहे थे गुजरात के अंदर।
सांबर खा रहे थे या मोदी के साथ बैठ के प्रचार कर रहे थे, और आज आप बात कर रहे हो यहाँ की। जब मुसलमान आपको याद नहीं है और हम लड़ने आए, हम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो आप लोगों को तकलीफ हो रहा है। अरे हम तो लड़ेंगे, क्योंकि यहाँ की जो आवाम है इसको एक विकल्प नहीं मिल रहा था, आज एक विकल्प मिल चुका है। असद ओवैसी साहब वो वाहिद शख्स है जो सड़क से लेके संसद तक हर शोबे के ऊपर माइनॉरिटी के लिए, मुसलमानों के लिए लड़ते हैं, भिड़ते हैं, झगड़ते हैं, ताकि ये कौम आगे आए, इनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो, इनको इंसाफ मिले। ये लड़ाई इंसाफ की है, हक की है, हिस्सेदारी की लड़ाई है, वो हम लड़ने आए और हमको यकीन है हमको कामयाबी मिलेगी। असद साहब ने अपने भाषणों में लगातार बहुत जिक्र किया और एक वीडियो वायरल हुआ तो असद साहब ने हुमायूं कबीर के साथ अलायंस तोड़ दिया, मगर क्या है कि कुछ लोगों के मन में लग रहा है कि असद साहब बहुत बड़े नेता है, बहुत अच्छा बोलते हैं, मगर वोट में जब आता है तो थोड़ा सा वो दूसरे नज़र से देख लेते हैं। नहीं, वो सब एक परसेप्शन बनाया था, टोटल पब्लिक ने उसको नकार दिया है, जिसका रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ। बिहार में हम लड़े, 5 सीटों पे कामयाबी मिली अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को। वहाँ भी हमको काफ़ी नामों से वो बोला गया था, ये टीम वो टीम सब, लेकिन पब्लिक जनता ने हमको दुआओं से, मोहब्बत से, वोटों से नवाजा। हमारे 5 MLA चुन कर गए वहाँ पर, कुछ 1-2 जन हारे, वो तो 300-400 वोटों से हारे, 80-80 हज़ार वोट लेने के बाद। महाराष्ट्र के अंदर जब अपने देखा, अभी लोकल बॉडीज इलेक्शन है, हर तरफ हमको वहाँ पर बहुत अच्छी कामयाबी मिली है। उसके बाद तेलंगाना के अंदर जो भी इलेक्शन थे वहाँ पर हमको कामयाबी मिली लोकल बॉडी में, और अब यहाँ भी हमको यकीन है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो ट्रेंड चल रहा है ये बरकरार रहेगा, और यहाँ भी हमको बंगाल में कामयाबी ज़रूर मिलेगी। वारिस जी, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी के बीच सीधी लड़ाई मानी जा रही है, ऐसे में MIM अपने आप को कहाँ दिखती है? देखिए, संविधान ने जितना अधिकार ममता बनर्जी को दिया है दीदी को चुनाव लड़ने का, बीजेपी को दिया है, कांग्रेस को दिया है, उतना अधिकार हमको भी दिया है चुनाव लड़ने का। हम चुनाव लड़ रहे हैं, अरे भाई हम तो सिर्फ 11 सीट पे लड़ रहे हैं ना। ममता दीदी बीजेपी को बाकी सारी सीट पे हरा दो ना। कांग्रेस 294 पे लड़ रही है, उसके बारे में कोई कुछ क्यों नहीं बोलता? जब साथ में आप चाय पीते हो, खाना खाते हो, अलायंस करते हो, उसके बाद एक जगह आके लड़ रहे, तो साफ दर्शाता है कि आपकी लड़ाई का बेनिफिट तो बीजेपी को होने वाला है। ये तो बीजेपी को बेनिफिट देने के लिए आप काम कर रहे हो। हम तो लड़ रहे 11 सीट पे, हरा दीजिए ममता जी तमाम दूसरी सीटों के ऊपर बीजेपी को। मगर एक पॉलिटिकल पार्टी है हमारी, हमारा ग्रास रूट लेवल के ऊपर यहाँ वर्कर है, हमारी टीम है, हमारी बॉडी है, जो हर शोबे के ऊपर हर बार लोगों के कांधे से कांधा मिलाकर खड़ी थी, और खड़ी रहेगी इंशाल्लाह। चुनाव आएंगे जाएंगे, मगर हमारे जो यहाँ के प्रेसिडेंट है, हमारे जो लोकल बॉडीज है, सब खड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों के मसले मसाइल आप देखिए साहब क्या है, किसी ने हल नहीं किया, और हम हल करने आए हैं। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की लड़ाई, हिस्सेदारी की, हक की लड़ाई है, उसमें हमको यकीन है कि इंशाल्लाह ताला बंगाल की आवाम हमको इस वक्त मोहब्बतों से, दुआओं से और भरपूर वोटों से नवाजेगी, और हमारे मैक्सिमम टू मैक्सिमम कैंडिडेट जीत कर बंगाल की असेंबली में जाएंगे। देखना इंशाल्लाह 4 तारीख को फिर आएंगे, आपसे बात करेंगे। वारिस पठान के रोड शो से पश्चिम बंगाल में क्या फ़र्क पड़ता है, या ये कहें कि यह भीड़ जुटाने की राजनीति तो नहीं है? देखिए, ये भीड़ तो लोग जुटाते हैं 100-200 रुपया देकर। ये जो भीड़ जुटाने वाले 100-200 रुपया देकर लेकर आते हैं। आज हमारी रैली के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक जो आदमी आया था, खुद के पसीने से, खुद के पेट्रोल से, खुद की आया था, 1 रुपया किसी को दिया नहीं था। ये मोहब्बत है और ये फ़र्क है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रैली में, और ये जो इन लोग रैली निकालते हैं, ये बीजेपी ममता इनकी रैली के अंदर।